अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग। एक और वीडियो के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँ। तो अगर जिसने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इजी और अंडरस्टैंडिंग होगी। मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो ये सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ ड्राइंग पकड़ने का तरीका, इस तरह से पकड़ना है, इस तरह से किस तरह समझ में आएगा। तो ये मैं दोबारा बता देता हूँ आपको कि राइट साइड पर जर्नल नोट्स, लीजेंड्स, प्रोजेक्ट का नेम, क्लाइंट, कॉन्ट्रैक्टर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरह से ये जो अगर आपके साथ बिल्कुल स्ट्रेट है तो आपने समझे ड्राइंग सही से होल्ड की हुई। चलें शुरू करते हैं। तो लास्ट वीडियो थी हमारी सीक्वेंट फाइल शोरिंग के बारे में। तो सीक्वेंट फाइल शोरिंग का जो लास्ट वीडियो था वो सिर्फ लेआउट था। इसमें हमारा जो है रीइंफोर्समेंट डिटेल है, कंप्लीट डिटेल है इस ड्राइंग में। अच्छा, कुछ प्रोजेक्ट्स पे इस तरह होता है कि रीइंफोर्समेंट के लिए बार बेंडिंग शेड्यूल सेपरेटली सबमिट होता है, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स पर इस तरह होता है कि सेम ड्राइंग के अंदर ही मेंशन कर देते हैं। तो वो फिर बाद में जो क्यूएस होते हैं वो अपने हिसाब से जो उनका एक फॉर्मेट होता है वो उसके हिसाब से फिर वो क्वांटिटीज़ बनाकर फिर सबमिट करते हैं पेमेंट के लिए। तो चलें शुरू करते हैं। सीक्वेंट फाइल तो आप पहले समझ चुके हैं कि देखें, एक प्राइमरी फाइल होती है जिसको हम फीमेल भी बोलते हैं, एक सेकेंडरी फाइल होती है जिसको हम मेल भी बोलते हैं। अच्छा, जो फीमेल फाइल जो होती है, चलें शुरू करते हैं। ड्राइंग आपको समझ में आ रही है तो मैं आपको रिव्यू कर देता हूँ इस ड्राइंग का। ये देखें, तो इस ड्राइंग में अच्छा मेरी वीडियोस जो है ना बिल्कुल सिंपल होती हैं। तो बस आपके लिए मुझे टाइम नहीं होता कि इतना मैं एडिट करूँ वीडियो को। बस आपके लिए टाइम निकाल कर के जो भी मेरी वीडियो देखें उनको कुछ तो क्योंकि मैं भी इसी तरह से जो है ना सर्च कर कर के जो ही कुछ मतलब मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ। तो चलें शुरू करते हैं। अभी आप ये देखें, इसका लेआउट पहले समझ लें किस तरह होता है। ये देखें आप, ये कौन सी है, ये हमारी सेकेंडरी यानी मेल फाइल। उसके बाद ये क्या है, फीमेल। अच्छा, इसमें रीइंफोर्समेंट ये शो कर रहा है और इसमें शो नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि प्राइमरी फाइल फीमेल फाइल जो होती है वो सिर्फ हमारी होती है पीसीसी, उसमें रीइंफोर्समेंट नहीं होता, प्लेन कंक्रीट होती है इसके अंदर। ये आप देख सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं। अच्छा, ये जो पाइप मैंने आपको जो लेआउट में बताए थे और ये देखें, इसमें सिर्फ 2 लेयर्स हैं पाइप्स की। स्ट्रेट पाइप जो सपोर्ट करते हैं इस तरह। ये देखें, तो फॉर एग्जांपल ये राइट साइड है हमारी, ये लेफ़्ट साइड है, ठीक है, सपोज़ करें। तो ये पाइप इस तरह लगते हैं, फर्स्ट लेयर फिर सेकंड लेयर, इस तरह से पाइप लगते हैं ताकि हमारा हम जो एक्सकेवेशन कर रहे हैं तो ये हमारी एक्सकेवेशन सेफली हम एक्सकेवेट करें, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी फीमेल फाइल। आप इसमें देख सकते हैं कि ये टो लेवल है, ये ड्राइंग में शो कर रहा है कि 900 इसका डाया है, लेंथ इसकी है 20.5 मीटर, ठीक है। 20,500 mm, उसको कन्वर्ट करेंगे तो 20.5 मीटर। तो ये टो लेवल है, टो लेवल क्या है, -6.82। उसके बाद ऊपर आते हैं तो ये हमारा ये बता रहा है कि रिड्यूस्ड वाटर लेवल है, एक्सकेवेशन, हम जहाँ तक हमें एक्सकेवेशन करनी है ये हमारा एक्सकेवेशन लेवल है। उसके बाद ये टॉप ऑफ राफ्ट है, कंक्रीट का ये बता रहा है कि कंक्रीट हमें इसमें जो हम कंक्रीट इंस्टॉल करेंगे वो 20 न्यूटन पर mm², मतलब C20 ग्रेड है। उसके बाद यहाँ पर हम आते हैं कि ये जो लेवल दे रहा है कि हम जो सेकंड स्ट्रट लेवल होगा हमारा, ये बता रहा है कि स्टील वॉल और बीम यहाँ पर इंस्टॉल होगा। उसकी जो डिटेल लिखी हुई है स्टील वॉल और बीम की, तो ये स्ट्रट लेवल है जो मैंने आपको बताया था। पाइप्स जो हम इंस्टॉल करते हैं सपोर्ट के लिए, सेकंड है ये, और ये हमारा फर्स्ट है। तो ये इसमें दिए हुए, अगर आपको सही से इसमें शो हो रहा है तो बेसमेंट 1, बेसमेंट 2, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी हो गई फीमेल फाइल। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाते हैं, ये हमारा क्या है, टॉप ऑफ केपिंग बीम। जब हम जो है कंक्रीट कास्ट करते हैं यहाँ तक, टॉप तक, टॉप ऑफ जो हमारी पाइल है टॉप ऑफ सेकंड पाइल तक, उसके बाद हम 1 मीटर इसको दोबारा पाइल ब्रेक करते हैं, ठीक है। पाइल ब्रेक करने के बाद यहाँ पर जो है ना वो होता है केपिंग बीम इंस्टॉल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप ऑफ केपिंग बीम, उसका लेवल भी दिया हुआ है +13.68, ठीक है। अगर सर्वेयर भाई जो होंगे हमारे तो वो अगर आप को टॉप ऑफ केपिंग बीम चेक करने के लिए, तो ये हमारा बेंचमार्क से 13.68 ये लेवल शो होना चाहिए टोटल स्टेशन में या लेवल मशीन में या DGPS में, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी। अच्छा, एच बीम इसमें मेंशन है, आप कंफ्यूज होंगे एच बीम होता क्या है। ये एच बीम बेसिकली हम टॉप ऑफ केपिंग जो हम केपिंग बीम इंस्टॉल कर देते हैं तो उसके बाद जो ऊपर हम जाहिर सी बात है
हमने तो यहाँ तक कास्ट की है क्योंकि हमारा लेवल ऊपर है, तो यहाँ पर कुछ 2 मीटर 3 मीटर हाइट पर जो है लैंड स्लाइडिंग हो सकती है। तो हम इसकी साइड में, पाइल की साइड में हम यहाँ पर हम इंस्टॉल करते हैं एच बीम, ठीक है, और उसमें हम प्रीकास्ट कंक्रीट पैनल लगाते हैं ताकि हमारी लैंड स्लाइडिंग यहाँ पर सपोर्ट के लिए, लैंड स्लाइडिंग की सपोर्ट के लिए इस तरह से पूरे में, ठीक है। अभी आ जाते हैं हम रीइंफोर्समेंट, मतलब सेकेंडरी मेल पाइल। सेकेंडरी या मेल पाइल में रीइंफोर्समेंट होता है ज़बरदस्त। अभी इसकी लेंथ सेम है, जैसे इसकी भी सेम थी 20.5, यहाँ भी 20.5, ठीक है। अब ये क्या बता रहे हैं, चलें अब देखते हैं। सेम पाइल टॉय लेवल 6.82, ठीक है। अब ये बता रहे हैं कि लॉन्गिट्यूडनल बार्स 14T25 mm 6 मीटर। ओए होए, अब ये क्या आ गया भाई, बिल्कुल सिंपल है। ये कह रहा है कि 14 स्टील की बार 25 mm की 14 बार लगेंगी, जिनकी एक बार की लेंथ होगी 6 मीटर। समझ गए आप, 6 मतलब 6 मीटर की 14 NOS बार्स यहाँ पर हम इंस्टॉल करेंगे, जिनका डाया होगा 25 mm, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, दूसरा कहाँ पर मेंशन है, यहाँ पर टॉप पर लॉन्गिट्यूडनल बार्स। आपको पता है लॉन्गिट्यूडनल मतलब स्ट्रेट बार्स, बिल्कुल स्ट्रेट बार्स, लॉन्गिट्यूडनल बार्स जिनको हम मेन बार भी बोलते हैं। 14T25 mm 6 मीटर, ये भी मतलब टॉप से 6 मीटर, ये भी सेम मतलब 25 mm की 14 NOS बार्स यहाँ पर इंस्टॉल होंगी, जिनकी एक बार की लेंथ होगी 6 मीटर। तो 6 मीटर यहाँ पर है, 6 मीटर यहाँ पर, तो बाकी का कहाँ है, बाकी का जो हम आपका अभी जो है ये आ रहा यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल बार्स 25T25 mm 12 मीटर। अब समझ में आई बात। तो पहले हम 6 मीटर की इंस्टॉल करेंगे 14 NOS, उसके बाद हम इंस्टॉल करेंगे पाइल केज, इसको बोलते हैं टोटल पाइल केज। मैं आपको बता देता हूँ, पाइल केज बनाने के लिए 6 मीटर की बार होती है पहले, ठीक है, कितनी 14, उसके बाद 25T25 12 मीटर, 12 मीटर की बार होगी 24 NOS, ठीक है। उसके बाद फिर अगेन ये कह रहा है कि 6 मीटर की 14, ठीक है। ये आप समझ में आई आपको। अब ये क्या है बीच में, ये हेलिकल रिंग्स, हेलिकल रिंग्स जो हमारी मेन बार्स की सराउंडिंग में जाएंगी, इसको हेलिकल रिंग्स बोलते हैं। तो उनकी स्पेसिंग ये क्या बता रहे हैं, हेलिकल रिंग्स जो है T10 डाया की जो बार है वो 150 mm का स्पेसिंग, 150 mm स्पेसिंग, ये जो दो हेलिकल रिंग्स का दरमियान जो स्पेसिंग है ये 150 हो, ये इसको शो कर रहा है, ये 150 हो, ठीक है। और इस पूरे पाइल केज की लेंथ में ये जो दे रहा है कि ये भाई एक 4 मीटर का एक सेक्शन है, ठीक है। उसमें आपने जो स्पेसिंग रखनी है वो 80 mm की रखनी है, बाकी 4 mm से पहले 4 mm के बाद आपने 150 की स्पेसिंग रखनी है हेलिकल रिंग्स में। तो ये हमारी ड्राइंग है। इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे अगर कोई गलती हो तो मुझे आप बता सकते हैं, ठीक है। मेरी वीडियो देखने का, लाइक करने का बहुत बहुत शुक्रिया। एक और वीडियो के साथ हम इंशाल्लाह फिर हम आपके साथ हाजिर होंगे। थैंक यू।